तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम लोग आईओटी के 6 और 7 तारीख के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके बारे में। कल आपको जो है M1 M2 और M3 के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा। तो आज हमसे बात करेंगे इस वीडियो में आईओटी के 6 और 7 अगस्त को जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, बाकी सभी का सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, साथ में इसमें आंसर भी लिख दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन भी ऐड कर दिए गए जिससे कि आपको ऑप्शन सही इसमें तैयार हो जाए। तो पहला पूछा गया है व्हाट इज़ आर्डिनो, आपका पूछा गया। तो आर्डिनो आपका क्या होता है बताना है। एक टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सिंपल सा है। आर्डिनो एक आपका माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, तो ये टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इसका जो है ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी ओरिजिनली डेवलप्ड आर्डिनो। तो आर्डिनो आपका जो डेवलप किया गया था वो है आर्डिनो LLC के माध्यम से। बाकी आपका जो है ये अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आपके जो है बनाती हैं। बाकी आर्डिनो जो है वो आर्डिनो की ही कंपनी LLC के माध्यम से डेवलप किया गया, तो डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्डिनो। तो आर्डिनो को बनाने के लिए भी उससे पहले भी कोई लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज यूज़ की जाती है C++। ठीक है, तो C++ लैंग्वेज के माध्यम से ही आर्डिनो का जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट, विच IDE, यानी कि IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ कॉमनली यूज फॉर आर्डिनो प्रोग्राम। तो IDE का देखिए बेसिकली, तो IDE आपका यूज़ किया जाता है किसमें, विजुअल स्टूडियो में, इक्लिप्स में, या फिर है आर्डिनो IDE या फिर एटम। तो जाहिर सी बात है आर्डिनो का क्वेश्चन है तो आर्डिनो IDE इसका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ सेटअप फंक्शन इन आर्डिनो। तो आर्डिनो में आपके दो फंक्शन है, एक सेटअप फंक्शन है और एक आपका लूप का फंक्शन रहता है। तो सेटअप का काम बेसिकली क्या है, वेरिएबल की सेटिंग को दर्शाना, इनिशियलाइज करना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इट इनिशलाइज वेरिएबल एंड सेटिंग्स, क्या करता है, वेरिएबल्स को इसमें इनिशलाइज करता है आपका। नेक्स्ट नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज बोर्ड इन द आर्डिनो इकोसिस्टम। तो कौन सा कॉमनली बोर्ड इसमें यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, बेसिक है। इसके बाद फिर और सारे बोर्ड है, आर्डिनो मेगा है, आर्डिनो ब्लूटूथ है, आर्डिनो, बहुत सारे इसमें बोर्ड आपके आते हैं। व्हाट डज GPIO स्टैंड फॉर इन आर्डिनो। तो GPIO का फुल फॉर्म पूछा गया, जर्नल पर्पज इनपुट आउटपुट। ए हो जाएगा ऑप्शन, जर्नल पर्पज इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट, विच आर्डिनो पिन इज कॉमनली यूज फॉर एनालॉग आउटपुट। तो कौन से एनालॉग आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है, तो आपको पता है 6 पिन्स आपकी होती है एनालॉग की, और बाकी जो पिन्स होती हैं आपके डिजिटल की, यानी कि 14 पिन आपके डिजिटल की हो गई और 6 पिन हो गई आपके एनालॉग आउटपुट के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, A0 से स्टार्ट होती है आपके एनालॉग की, और डिजिटल की हमारी स्टार्ट होती है ये भी आपकी 0 से स्टार्ट होती है और ये आपकी 13 तक जाती है, इस प्रकार से रहती है, तो आपकी 14 में काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A0 देखिए ऑप्शन दिया गया है, A0, A1, A2, A3, A5 तक आपकी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट डज PWM स्टैंड फॉर। PWM का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, तो बता देगा पल्स विद मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड एन एनालॉग वैल्यू फ्रॉम अ सेंसर इन आर्डिनो। एनालॉग वैल्यू अगर हमको लेनी है तो उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा एनालॉग रीड। किसका यूज़ करना पड़ेगा, एनालॉग रीड। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अगर एनालॉग राइट होगा तो एनालॉग राइट का ऑप्शन भी है। अगर कोई डिस्प्ले से रीड हमको कराना है तो फिर वहाँ पर डिजिटल रीड और डिजिटल राइट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लूप फंक्शन इन आर्डिनो। तो लूप का फंक्शन क्या होता है, इसमें एक्सिक्यूट करता है आपके स्पेसिफिक टास्क को और उसको रिपीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, इज एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली। ठीक है, तो बी वाला इसमें ऑप्शन टिक कर लीजिए। जैसे कि हमको किसी LED को ब्लिंक कराना है, 3 LED आपकी लगी हैं, उसको कॉन्टीन्यूसली ब्लिंक कराना है, तो उसके लिए फिर स्टार्ट स्टॉप लूप प्रोग्रामिंग लगा के यहाँ पे उसको डिजाइन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजिटल सिग्नल इन आर्डिनो। डिजिटल सिग्नल इसमें से कौन सा है, देखिए PWM दिया है, एनालॉग दिया है, I2C दिया है और हाई और लो दिया है।
तो डिजिटल सिग्नल इन आर्डिनो के लिए हम देखिए डिजिटल सिग्नल हमारे किस में काम करेंगे, हाई और लो में। तो कोई एलईडी है, एलईडी आपकी जो एक बार हाई होगी एक बार लो होगी, ये हमारे क्या डिजिटल सिग्नल्स पे काम करेगी, जो कि डिले के अनुसार 1 सेकंड से लेकर के आगे आप जितना भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हाई एंड लो। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डिजिटल पिन इन आर्डिनो। तो डिजिटल पिन जो आपके होते हैं आर्डिनो में, उसमें दो ही आपके वोल्टेज होते हैं आपके, बेसिकली देखा जाए तो एक ग्राउंड लेवल पे हम कनेक्शन देते हैं और एक हमारा वोल्टेज होता है 3.3 वोल्टेज भी देखने को मिलता है और 5 वोल्टेज भी, और मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना दे सकते हैं 12 वोल्ट तक। तो डिजिटल पिन के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, 5 वोल्ट्स की पावर हम उसमें देते हैं, ठीक है। विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड अदर। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसको UART बोलते हैं। तो UART हो जाएगा, बाकी USB कनेक्शन है, SPI I2C ये अलग होगा आपका। सीरियल कनेक्शन है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमको यूज़ करना है। विच आर्डिनो बोर्ड इज़ डिजाइन फॉर लो पावर एप्लीकेशन एंड हैज़ ए बिल्ट इन ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो आप बता देगा आर्डिनो 101 मॉड्यूल हमारा जो है यूज़ किया गया है लो पावर एप्लीकेशन के लिए, जो कि ऐसे बिल्ड है ब्लूटूथ मॉड्यूल। नेक्स्ट है व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्डिनो। तो IDE का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अभी आपको बताया गया, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ डिजिटल वैल्यू टू अ पिन इन आर्डिनो। तो देखिए डिजिटल लाइट हमको लेना है, तो डिजिटल लाइट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जहाँ राइट होगा तो वहाँ राइट यूज़ करेंगे, रीड होगा तो डिजिटल रीड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर, कभी पूछा जाए आप लगा दीजिएगा। विच आर्डिनो बोर्ड इज़ ऑफन यूज्ड इज़ वियरेबल प्रोजेक्ट ड्यू टू इट कॉम्पैक्ट साइज। तो कौन से जो है वियरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच वगैरह हो गई, ये जो हमको यूज़ करना है, तो इसके लिए आर्डिनो बहुत ही छोटा आर्डिनो हमको यूज़ करना पड़ेगा। आर्डिनो यूनो भी काफ़ी बड़ा है, इसको आप वियर नहीं कर सकते। तो आर्डिनो नैनो एक आपका आता है जो कि काफ़ी छोटा साइज में आप कह सकते हैं होता है, इसके अंदर आप कोई भी डिवाइस को अटैच करा सकते हैं। तो आर्डिनो नैनो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ EEPROM। तो EEPROM आपका क्या होता है, सिंपल सा फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कमांड इज़ यूज टू स्टार्ट कमेंट इन आर्डिनो। तो कमेंट डालने के लिए आर्डिनो में हम क्या यूज़ करेंगे, ए ऑप्शन बन जाएगा। देखिए इसमें क्लोज टैग यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। ये होता है क्लोज टैग आपका, इसमें कहीं क्लोज टैग नहीं है। डबल फॉरवर्ड स्लैश आप बोल सकते हैं और उसके बाद कमेंट आपको लिख देंगे, जो भी आपका कमेंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सा कमेंट, यहाँ पे कमेंट नहीं लिखना है आपको, सिर्फ डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, इसके आगे आप जो भी लिखना चाहें वो पैराग्राफ दे सकते हैं। नेक्स्ट है विच आर्डिनो बोर्ड इज़ डिज़ाइन फॉर IoT प्रोजेक्ट एंड हैज़ बिल्ट इन वाईफाई कैपेबिलिटीज़। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें सी वाला हो जाएगा आर्डिनो MKR1000, ठीक है। MKR1000 जो है उसको डिज़ाइन किया गया है वाईफाई कैपेबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिले फंक्शन इन आर्डिनो। तो डिले फंक्शन का क्या है यहाँ पे यूज़, तो इट ऐड करता है आपका डिले इन मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड में आपका वही है, जैसे LED हमको ब्लिंक करानी है तो इतने मिली सेकेंड में आप जो उसको ब्लिंक करा के हाई और लो करा सकते हैं, यानी कि ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इट एड्स आ डिले इन मिली सेकेंड्स। नंबर 23 है विच लाइब्रेरी इज़ कॉमनली यूज फॉर कंट्रोलिंग सर्वो मोटर इन आर्डिनो। तो सर्वो मोटर के लिए जो हेडर फाइल यहाँ पे यूज़ होगी servo.h, ठीक है। डिस्प्ले के लिए यहाँ पे डिस्प्ले वायरिंग अगर कुछ करनी है तो स्टेपर सबकी हेडर फाइल होती है, उसको आप लगाएंगे तो आपका जो है डिवाइस ऑटोमेटिकली काम करने लगेगी। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म स्केच जो है आपका रिफ़र टू इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये आपका कहाँ से लिया गया है, इसका बेसिकली क्या रिफ़र करता है, तो यहाँ बताएंगे एन आर्डिनो प्रोग्राम क्या रिफ़र करता है, आर्डिनो प्रोग्राम को ही रिफ़र करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट विच आर्डिनो बोर्ड इज़ बेस्ड ऑन 80 मेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर। तो अभी देखिए 80 मेगा 328 आपके में आर्डिनो यूनो है, लेकिन यहाँ पे 80 मेगा 2560 पूछा गया, ये आपका हो जाएगा आर्डिनो मेगा का। देखिए है ये आर्डिनो मेगा का माइक्रो कंट्रोलर अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा 80 मेगा 2560, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका C।
नेक्स्ट आइए 26 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम फंक्शन इन आर्डिनो। तो रैंडम फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इट जनरेट ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्या करता है, जनरेट करता है रैंडमली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपके जनरेट करता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट अगर जनरेट कराना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन आर्डिनो। तो आर्डिनो वेरिएबल के लिए इंटीजर INT फंक्शन का यूज़ करते हैं, इंट फंक्शन का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट डेट एन आर्डिनो यूनो डिजिटल पिन कैन सोर्स और सिल। तो देखिए मैक्सिमम करंट आपका पूछ रहा है, इसमें आप कितना दे सकते हैं, तो आप बता दीजिए 20 मिली एम्पियर आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, विच कमांड इज यूज टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन आर्डिनो। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट फंक्शन का। ठीक है, ये हम काफ़ी बार आपको प्रोग्राम में बताया गया प्रैक्टिकल वाले वीडियोस में। वेर फंक्शन भी यूज़ किया गया है, लेट फंक्शन भी यूज़ किया गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन का काम बेसिकली क्या है, ये आपका इट कन्वर्ट करता है वन रेंज ऑफ वैल्यू टू अनदर। एक रेंज की वैल्यू को आपके दूसरे रेंज में आपको कन्वर्ट करने का काम करता है मैप फंक्शन। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द माइक्रोस फंक्शन। माइक्रो फंक्शन में आपका जो है कौन सा रिटर्न टाइप आपका फंक्शन होता है यहाँ पे, तो आप बता दीजिएगा अनसाइंड लॉन्ग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मिलीज फंक्शन। तो मिलीज फंक्शन में कौन सा आपका रिटर्न टाइप होगा, तो उसमें हो जाएगा अनसाइंड फंक्शन। ऊपर वाले में आपका साइन फंक्शन था, इसमें अनसाइंड हो जाएगा लॉन्ग फंक्शन। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग फंक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट सिग्नल ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। तो इंटीजर है, पिन नंबर 10 पे कनेक्ट किया गया है। वाइड सेटअप सीरियल बिगिन किया 9600 पिन मोड पे हमने आउटपुट लिया। ठीक है, फिर लूप में हमने क्या किया, पिन को हाई किया 10 सेकंड के लिए, फिर हमने उसको लो किया। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, देखिए डी ऑप्शन आ जाएगा 0.0। अब देखिए 10 सेकंड है तो 0.02 सेकंड का यहाँ पे डिले आएगा। ठीक है, ना कि अब देखिए 10 लिखा हुआ है तो 10 आप नहीं प्रिंट कर दीजिएगा, डी इसमें ऑप्शन देखिए दिखा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी हम आपको दिखा देते हैं क्यों डी होगा। तो देखिए दिस प्रोग्राम गिवन यूजर द डिले फंक्शन किया गया यहाँ पे, तो क्रिएट कर रहा है डिले, तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम मिली सेकेंड ईच जो है ही हाई और लो आपका सिग्नल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिले फंक्शन यूज़ किया गया है उसमें पीरियड ऑफ 20 मिली सेकेंड है। ठीक है, और चूँकि एक बार 10 आपका 2 बार यूज़ किया गया, तो 10 मिली सेकेंड जो आपका कंप्लीशन ऑफ ईच हाफ वेव इसका कितना होगा, 0.02 सेकेंड के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रो फंक्शन ऑन द आर्डिनो नैनो। तो इसमें रिजोल्यूशन आपका कितना होगा, 2 माइक्रो सेकेंड है, 3 है। तो माइक्रो फंक्शन का बेसिकली होता है सी हो जाएगा 4 माइक्रो सेकेंड आपका होता है, 4 माइक्रो सेकेंड टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड आपका दिया गया, देखिए सिंपल सा कोड है, लिखा गया वाइड सेटअप सीरियल बिगिन किया 9600, वाइड लूप स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए दी गई है, और 13 लिखा हुआ और हेक्स फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो 13 की अगर बात करें तो हेक्सा जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं आपकी, उसमें ए से स्टार्ट होता है, ABCD। तो डी पे हमारा कौन सा आएगा, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 होगा, डी पे हमारा 13 आएगा। तो डी 13 दिया, 13 की हेक्स वैल्यू कितनी हो गई, डी। तो देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेंड ईमेल टू लार्ज ग्रुप एट वन टाइम। अगर किसी ग्रुप में अगर हमको मैसेज भेजना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट सर्व, एक ऑप्शन है आपका, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अनुसार होगा, एलाइज दिया है, ग्रुप दिया है, मेल सर्वर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली सर्वर होगा यहाँ पे, जहाँ तक लिस्ट सर्वर होगा, यहाँ पे मिक्स किया होगा, तो ए हो जाएगा लिस्ट सर्वर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन है, तो अंडर द ट्री आपका है, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें हो जाएगा आपका देख लेते हैं हाँ इसका शायद यही ऑप्शन है, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर यूजिंग अ ट्रांसलेटर, क्या ऑप्शन हो जाएगा, यूजिंग अ ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर जो है आपका ओवरकम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस इज आइडेंटिफाई एज ए कंडीशन इन विच अ पर्सन इज, तो इसमें हो जाएगा आपका टेंसेंड और वरीड दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी वाला हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। स्ट्रेस होगा तो आप टेंशन भी होंगे, वरीड भी होंगे। ठीक है, वाट प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जो आपकी पर्सनैलिटी का जो है मेजर रोल होता है आपका, बी हो जाएगा, आपका बिहेवियर जो है चेंज हो जाएगा। द फीलिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इनहेंस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज एस इन द स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग, तो एस का इसमें मतलब क्या है, तो एस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक से, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफिक। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपका प्रिवेंट करता है, नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ, यानी कि आपका फिजिकोलॉजिकल डिसऑर्डर और आपका बिहेवियर प्रॉब्लम, तो सी इसको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। सी लैंग्वेज इज ए सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज का सक्सेसर आपका कौन है, कोबोल लैंग्वेज। ठीक है, बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मैनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, तो बता देगा 32 कीवर्ड हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है, तो बताइएगा डू वाइल लूप जो है हमारा इसमें अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है सी आपका जो है लैंग्वेज में अगर हमको कमेंट डालना है सिंपली सराउंडिंग द टेक्स्ट, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार रहेगा, फिर इसके अंदर कमेंट, फिर स्टार रहेगा, फिर क्लोज होगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट है सी जो होता है सोर्स फाइल आपकी जो है वो प्रोसीड करती है किसके माध्यम से, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर आपका पाइथन है, लेकिन सी लैंग्वेज जो है हमारा कंपाइलर बेस्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज की हेडर फाइल क्या होती है, तो डॉट एच से हमारा जो है इसको सेव किया जाता है हेडर फाइल। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन अगर सी की देखा जाए तो एक डॉट सी भी होती है और C++ की डॉट CPP भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं, मेरे मान से यही होगा ऑप्शन, इसमें गलत लिख गया होगा। ठीक है, तो इसका बाद इतने ही क्वेश्चन जो है मेरे पास प्राप्त हुए हैं आपके, जो कि 6 और 7 को आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो है यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप इसको डे बाय डे देख सकते हैं।